जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। आज 10:47 में महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ। कल जोशी को पत्नी से मिलवाने ईडी लेकर गई थी अस्पताल। कोर्ट ने 12 दिन की पैरोल की अनुमति मांगी। अभी ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आशीष जोशी। आशीष, पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन, फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बहुत लंबे समय से पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी बीमार चल रही थी। इसी बीच ईडी ने उनकी गिरफ्तारी भी की थी और आज पेशी के दौरान ये खबर सामने आई है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया है। लगातार वे बीमार चल रही थी, ब्रेन हेमरेज से लगातार वे परेशान थे। कुछ दिन पहले उनका अस्पताल में ऑपरेशन भी हुआ था और वे बेहोशी की हालत में थी और बहुत टाइम से वे बीमार भी चल रही थी। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई है जब ईडी महेश जोशी को कोर्ट में लेकर आई कि उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद में 7 दिन की पैरोल यहाँ पर मांगी गई है, 12 दिन की पैरोल उनको मांगी गई है और हो सकता है कि अभी जल्द ही पैरोल के आदेश भी कोर्ट दे दे। देखिए, जिस तरीके से उनकी जो पत्नी का निधन हुआ है और जिस पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो गिरफ्तारी के बाद में ये खबर भी सामने आई है कि उनकी पत्नी जो है उनका निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, काफी लंबे समय से अस्पताल में भी भर्ती थी और इसी बीच जो मंत्री अभी कोर्ट में है, पूर्व मंत्री कोर्ट में है महेश जोशी, और अब उन्हें कोर्ट जो है वो पैरोल दे सकता है। क्योंकि इस तरह के मामले जब होते हैं या घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोर्ट जरूर इस मामलों में पैरोल देता है। तो पैरोल की अनुमति फिलहाल मांगी है। जो अभी फिलहाल जो दस्तावेज सबमिट करने होते हैं वो अभी दस्तावेज कोर्ट में सबमिट किए जा रहे हैं और जल्द ही कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है पूरे मामले को लेकर। और बताया जा रहा है कि जब महेश जोशी कोर्ट में थे इसी दौरान उनकी जो पत्नी है उनका निधन हुआ है। 7 दिन की पैरोल हो सकता है कि अभी मांगी है, तो कितने दिन की पैरोल अभी फिलहाल देता है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ पूर्व मंत्री महेश जोशी यहाँ कोर्ट में थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मंत्री की पत्नी है उनका निधन अस्पताल में हो गया है। जी, अगर बात करें आशीष, अभी ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं और कितने दिनों की पैरोल की अनुमति मिल जाएगी उनको? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसे मामलों में यदि घर में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो जरूर कोर्ट ऐसे मामलों में पैरोल देता है। तो पैरोल की जो अनुमति है उस पर अभी तरीके से अभी दस्तावेज यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट फाइल होने के बाद में उनको पैरोल की अनुमति मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनकी पत्नी का निधन हुआ है तो उनके घर में अभी फिलहाल शोक की लहर है, क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। लंबे समय से जिस तरीके से पहले भी वह अस्पताल में भर्ती होकर आई थी, जब मंत्री थे तब भी काफी लंबे वक्त से वे अस्पताल में एडमिट थी और अब की बार उनको जो ब्रेन हेमरेज की शिकायत थी और उसके बाद में उनका ऑपरेशन भी किया गया था। पूर्व जो सीएम है अशोक गहलोत, वे भी उनकी पत्नी से मिले थे। कई राजनीतिक शख्स जो हस्तियां हैं वो भी उनसे मिले थे। तो आज उनकी पत्नी का निधन होने के बाद में उनके परिवार के लिए बहुत, और जो उनके मिलने वाले उनके परिचित है उनके लिए बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। जी, अगर बात करें पूर्व मंत्री महेश जोशी के कोई परिजनों से बात किए होंगे आप, तो क्या कुछ निकलकर अपडेट आ रही है आशीष? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। आज 10:47 पर महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ। कल जोशी को पत्नी से मिलवाने ईडी लेकर गई थी अस्पताल। कोर्ट ने 12 दिन की पैरोल की अनुमति मांगी। अभी ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं।
जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। आज 10:47 पर महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ। कल जोशी को पत्नी से मिलवाने ईडी लेकर गई थी अस्पताल। कोर्ट से 12 दिन की पैरोल की अनुमति मांगी गई। अभी ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं। इस वक्त की दुखद खबर आ रही है, जहां पर जयपुर से पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन। आज 10:47 पर महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ। कल जोशी को पत्नी से मिलवाने ईडी लेकर गई थी अस्पताल। कोर्ट से 12 दिन की पैरोल की अनुमति मांगी। अभी ईडी कोर्ट में पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शशि मोहन। शशि मोहन, पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ है, फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी है? पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ है। पिछले दिनों उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में ऑपरेशन भी हुआ था, ब्रेन की सर्जरी हुई थी और इससे पहले उनका नियमित डायलिसिस भी होता था। अब महेश जोशी की पत्नी के निधन की खबर आई है, पुष्टि हो गई है परिवार की तरफ से। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि संभवतः कोर्ट से महेश जोशी को 7 दिन की पैरोल मिल रही है और उस पैरोल की अवधि में जो अंतिम क्रिया और जो श्रद्धांजलि सभा होती है वो संपन्न हो सकेगी। लेकिन महेश जोशी के परिवार के लिए ये एक बड़ा झटका है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली है। कल ईडी की कस्टडी में महेश जोशी हॉस्पिटल जाकर के मिले भी थे अपनी पत्नी से और अभी थोड़ी देर में पार्थिव देह लाई जाएगी और उसके बाद में पार्थिव देह परिवार का जो पैतृक आवास है रेलवे स्टेशन के पास में बड़ौदिया बस्ती में, वहां पर लाया जाएगा और वहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी जो चांदपुर मोक्षधाम जाएगी। जी, अगर हम बात करें, कोर्ट से 7 दिन की पैरोल की अनुमति मिल गई है और अगर ईडी कोर्ट में भी अभी पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं तो वो कब तक पहुंचेंगे? ये कोर्ट से पैरोल की अनुमति मिल गई है 7 दिन की। तो अब ये जो 7 दिन की अवधि है, इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन 7 दिन के बाद में फिर उन्हें ईडी में पेश होना होगा और आगे की जो पूछताछ है उसमें सहयोग करना होगा। महेश जोशी पहले भी कह चुके हैं कि वो कानून में, न्याय व्यवस्था में भरोसा रखते हैं और उन्हें पूरी भरोसा है भारत की न्याय व्यवस्था पर। अपनी निर्दोष होने की बात वो कह चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रक्रियागत हिस्सा है और जो जांच और पूछताछ है उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से आ रही है, जहां पर 4 दिन की ईडी कस्टडी के बाद महेश जोशी की पेशी हुई और पीएमएल मामलों की विशेष अदालत ने महेश जोशी की पेशी हुई। महेश जोशी को 7 दिन की पैरोल मिली है। आपको बता दें, जल जीवन मिशन घोटाले में जोशी को ईडी ने किया है गिरफ्तार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता आशीष चौहान। आशीष, महेश जोशी को 7 दिन की पैरोल मिली है, इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, उनके पत्नी के निधन के बाद में कोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। उनके जो वकील है उन्होंने 12 दिन की पैरोल कोर्ट से मांगी थी, लेकिन उनके पत्नी के निधन के बाद में कोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। जिस तरीके से अभी जब वो कोर्ट में थे तब महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया था और जिस तरीके से अभी कोर्ट में अभी जो प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट यहाँ पर कराए जा रहे हैं, लेकिन आगे जो अभी पैरोल की जो प्रोसीजर है वो अभी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। कुछ ही देर बाद में वे अपनी जो पत्नी है उनके पास वहाँ पर पहुँचेंगे, अस्पताल पहुँचेंगे और तो उनके परिवार और जो मिलने वालों के लिए बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि एक तरफ मंत्री यहाँ पर कोर्ट से है उनको गिरफ्तार किया है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का निधन हो गया। तो वाकई उनके परिजनों और जो उनके मिलने वाले हैं उनके लिए बेहद दुखद खबर है। और कुछ दिन पहले कई राजनीतिक शख्सियत उनसे, उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे थे। जो पूर्व जो पीएम है अशोक गहलोत, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो जिस तरीके से उनके परिवार और जो उनके मिलने वालों के लिए दुखद खबर है, 7 दिन की पैरोल उनको दी गई है और अब देखना होगा कि आगे जो कोर्ट के 7 दिन की पैरोल अभी फिलहाल दी गई है, लेकिन अभी उनके परिवार में जिस तरह से और शोक की लहर है, क्योंकि एक तरफ मंत्री
पूर्व मंत्री खुद अभी कोर्ट में थे और दूसरी तरफ उनका पत्नी का निधन हो गया। और ईडी के अधिकारी कल भी तबीयत नासाज होने के चलते उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। निजी अस्पताल में उनका उपचार चल